यदि विद्यालय में शौचालय, मूत्रालय तथा पेयजल स्रोतों की क्रियाशीलता, साफ सफाई एवं रखरखाव की स्थिति चिंतनीय पाई जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। क्या सरकार इन विद्यालयों में यह सरकार आश्वासन देना चाहेगी कि हम समय सीमा निर्धारित कर कि सभी विद्यालयों में शौचालय बनवाएंगे। किसी ने इसका निरीक्षण किया और अगर सब ठीक है और गड़बड़ नहीं है, सरकार कहे गड़बड़ नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो कितने विद्यालयों के लिए रिपोर्ट हुआ, कितने पर कार्रवाई हुई? महोदय आप सवाल देखिए महोदय, ये माननीय विधायक ने प्रश्न किया है, क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले? 75,466 सरकारी विद्यालयों में से 75,161 विद्यालयों में 19,453 इकाई शौचालय उपलब्ध है, जिनमें से 1,81,718 इकाई क्रियाशील है। शेष विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता के अनुसार शौचालय निर्माण का प्रस्ताव समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 23-24 में दिया जा रहा है। वस्तुतः शौचालय का लगातार क्रियाशील रहना उनके साफ सफाई एवं रखरखाव पर निर्भर करता है। शौचालय के साफ सफाई एवं रखरखाव के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। 1 से 30 नामांकन वाले विद्यालय के लिए 10,000 रुपया। 2 31 से 21 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 25,000 रुपया। 101 से 250 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 50,000 रुपया। 251 और 1,000 नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 75,000 रुपये और 1,000 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों के लिए 1,00,000 रुपये। उक्त राशि में न्यूनतम राशि 10% एवं 25% का व्यय स्वच्छता गतिविधियों पर सुनिश्चित करने का निर्देश पूर्व से निर्गत है। वित्त वर्ष 22-23 में विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत लक्ष्य 66,141 एवं 9,283 के विरुद्ध क्रमशः 65,843 एवं 9,239 द्वारा व्यय हेतु वित्तीय अधिसीमा निर्धारित कर विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया। महोदय, उक्त के अलावे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास मद की राशि भी उपलब्ध है, जिससे साफ सफाई एवं रखरखाव किया जा सकता है। साफ सफाई एवं रखरखाव की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 3793 दिनांक 5/7/22 एवं पत्रांक 637 दिनांक 2/2/23 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश निर्गत है। खंड 2 वित्तीय वर्ष 22-23 के समग्र शिक्षा के पूरक बजट में 6796 इकाई बालक शौचालय एवं 7360 इकाई बालिका शौचालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वस्तु स्थिति यह है कि इस संबंध में विभागीय पत्रांक 3793 दिनांक 5/7/2022 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। यदि विद्यालय में शौचालय, मूत्रालय तथा पेयजल स्रोतों की क्रियाशीलता, साफ सफाई एवं रखरखाव की स्थिति चिंतनीय पाई जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। महोदय, माननीय सदस्य पूरक पूछें। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य के अंदर प्राथमिक विद्यालयों से लेकर और उच्च विद्यालयों तक जो स्थिति बना हुआ है शौचालय का, वो सर्वविदित है। और एक कहावत है कि लेखा न बही, आज शिक्षा मंत्री जो कहे सही, लेकिन यहाँ लेखा बही ठीक है और धरती पर शून्य है। आप राज्य के अंदर सभी माननीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, राज्य के अंदर किसी भी विद्यालय में चले जाइए, 10% भी शौचालय के अंदर या अन्य रख रखाव की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो विषय है समिति इनके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर गहनता से लेते हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी गठित करें और राज्य के अंदर जितने भी
विद्यालय है उसकी क्या स्थिति है। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस विषय को लाल किला से गहनता से लिया था कि गांव गलियारा खेत खलियान विद्यालय महाविद्यालयों के बीच शौचालय बनना चाहिए। तो क्या सरकार इन विद्यालयों में यह सरकार आश्वासन देना चाहेगी कि हम समय सीमा निर्धारित कर कि सभी विद्यालयों में शौचालय बनवाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट है उत्तर में माननीय सदस्य ध्यान नहीं दिए होंगे। 3 पत्राचार उच्च शिक्षा विभाग उच्च स्तर से एसीएस के माध्यम से विद्यालयों को गया है और कमेटी जो काम कर रही है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन कार्रवाई का अधिकार है। महोदय, इस संबंध में कुछ ऐसे विद्यालय हैं, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 15-16 साल में ही सब में गड़बड़ी न हुआ, 7वें महीना में सब गड़बड़ी हो गया। महोदय, तो समग्र शिक्षा अभियान की जो राशियां दिल्ली से आनी है, जो महोदय अभी नाम ले रहे थे, तो वहां से तो क्या आती है सो तो अभी तत्काल भी आप बजट का लेखा जोखा ले सकते हैं। महोदय, भारत सरकार का सहयोग न के बराबर होता है महोदय इस मामले में, और ये चिंताजनक स्थिति है। बावजूद भी माननीय सदस्य को ये मैं जानकारी दूं कि स्पष्ट रूप से सरकार इन विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त रखी है। आगे और निगरानी की जाएगी और जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगा वहां भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी पत्राचार सरकार ने अपर मुख्य सचिव के स्तर से किया है। महोदय, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाए, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो साफ है। ये स्वीकार किया गया है कि शौचालय है, कुछ जगह कमी होगी, लेकिन ये साफ दिखा गया है कि 50% स्कूलों में शौचालय बेकार है। माननीय मंत्री ने विस्तार जवाब दिया है कितना रुपया दिया जाता है, राशि दी जाती है, और उन्होंने 2 पत्र का हवाला दिया है। एक पत्र तो मानवर जो पूर्व शिक्षा मंत्री है उनके समय का है, जुलाई का, और दूसरा पत्र जब एक क्वेश्चन किया गया महोदय तब दिया, फरवरी। खैर वो विवाद का विषय मेरे लिए नहीं। मेरा विषय महोदय ये है कि जो पैसा यहाँ से जा रहा है पूरा तंत्र शिक्षा विभाग का महोदय, विद्यालय है, विद्यालय के ऊपर उनका जो प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है, तो किसी ने इसका निरीक्षण किया और अगर सब ठीक है और गड़बड़ नहीं है, सरकार कहे गड़बड़ नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो कितने विद्यालयों के लिए रिपोर्ट हुआ, कितने पर कार्रवाई हुई? महोदय आप जवाब सवाल देखिए महोदय। ये माननीय विधायक ने प्रश्न किया है, क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले विद्यालय प्रशासन और पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? महोदय मेरा सवाल कार्रवाई का है। आपका पूरक नंद किशोर बाबू, आपने तो पूछ ही दिया। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय अभी जवाब आपने विस्तृत रूप से महोदय लेकिन माननीय एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं महोदय, और सामने वाले साहबों के लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। समग्र शिक्षा पर फरवरी 2027 तक 18,176.05 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। उक्त मद में भारत सरकार का हिस्सा रुपया 10,905.63 करोड़ होता है, मगर इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से आज तक नियमानुसार 10,000 में से महोदय आपके प्रश्न के जवाब हुआ, आप बैठ गए। अब माननीय नंद किशोर बाबू ले लिए हैं, इसलिए आपको इजाजत ना मिलेगा। चलिए, केंद्र सरकार अपने हिस्से का 10,009 पूछ भी लिया है। मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवाइए ना महोदय। मैं उसी का दे रहा हूँ। केंद्र सरकार का हिस्सा। मैंने कहा है कि माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। हस्तांतरण ग्रहण किया जाए। महोदय हस्तांतरण ग्रहण किया। मैं सुगम और सुलभ जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार का हिस्सा 10,905.63 करोड़ में से अभी तक मुश्किल से 1,855.65 करोड़ ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भारत सरकार के सहयोग को हम लोग सब लोग जाने, इस बात की आवश्यकता है महोदय। और माननीय सदस्य ने जो कही है बात
कि कितने में है कितने में नहीं है, तो अलग से प्रश्न लेंगे तो दे देंगे जवाब। देखा जाए महोदय, प्रश्न का अंतिम पंक्ति देखा जाए महोदय, मैंने कोई विषय प्रश्न से बाहर का नहीं किया। आप शांति बनाए रखें महोदय, मैंने कोई प्रश्न बाहर का नहीं किया है। कितने पर कार्रवाई हुई ये प्रश्न में लिखा हुआ है महोदय, मैं वही बात पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री, आपने कार्रवाई माने अपने स्तर से, सरकार के स्तर से कार्रवाई आपने किया है? अगर कार्रवाई किया है तो इसकी जानकारी दीजिए। महोदय, कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए सरकार का स्तर से पत्र दियो जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्गत है महोदय। ठीक, अब आगे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।